गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की ये प्रॉब्लम है। स्नेहा लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st July 2018 टू एक्वायर अ रनिंग बिजनेस ऑफ अतुल सन्स with effect from 1st April 2018. During the year 18-19 the total sale वर इतना, जिसमें से 4,80,000 वर ऑफ द फर्स्ट 6 month. The gross profit is इतना. The expenses debited to P&L is this. Director, bad debts, advertisement, salary, preliminary expenses, donation. Prepare a statement showing pre and post incorporation profit for the year ended this. तो अगर गौर से देखें, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। सिर्फ इसमें आपको रेशियोज निकालने होंगे और कर देंगे हम इस प्रॉब्लम को। सो कर लेते हैं इसको। आप लिखेंगे स्टेटमेंट showing profit pre and post incorporation। ठीक है, ये प्री, ये पोस्ट और ये बेसिस। जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये हमारा सेल रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो जो डायरेक्टर की फीस है ये हमारी पोस्ट में जाएगी। बैड डेट्स सेल के रेशियो में। एडवर्टीजमेंट अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो सेल रेशियो में पड़ती है, बट यहाँ फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर ये टाइम रेशियो में पड़ेगी। इसके बाद सैलरीज, ये टाइम रेशियो में। प्रीमियम एक्सपेंसेस जो रिटर्न ऑफ किए हैं ये पोस्ट, और जो डोनेशन है ये भी पोस्ट। ओके, तो जो वैल्यूज सामने दी हुई हैं उनको तो लिख ही लें। जैसे डायरेक्टर की फीस है ये पोस्ट में जाना है, प्रीमियम एक्सपेंसेस पोस्ट में जाना है, डोनेशन पोस्ट में जाना है। तो अब हमारे वर्किंग नोट बनते हैं। पहला वर्किंग नोट हमारा बन रहा है टाइम रेशियो का। 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब हो रहा है? 1 जुलाई को। ये प्री है, तो जो टाइम रेशियो आया मेरा वो है 1:3। अब हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स में क्वेश्चन में दिया है कि टोटल सेल जो है वो 24 लाख की है, जिसमें से 4,80,000 पहले 6 महीने की है। सेल्स रेशियो ध्यान से देखिएगा। 1 अप्रैल 18, 31 मार्च 19। एक तो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 जुलाई 18 का, और जो पहले 6 महीने हैं ठीक है, तो फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ, इनकी जो सेल है वो
इस पीरियड में 480 है और इस पीरियड में है 19,20,000, 24 लाख टोटल सेल हुई ना। सो अगर मैं इसको दो पार्ट में बांट दूं, क्योंकि ये 3 मंथ हुए और ये 3 मंथ हुए, ठीक है। तो अगर मैं इसको दो पार्ट में बांट दूं इसी तक कट करके, तो सेल्स जो पहले पीरियड की होगी वो 240 होगी और बाद वाले पीरियड की 240 और बाद के 6 महीने की 19 लाख, ठीक है, 20,000। दैट इज सेल्स प्री पीरियड की जो है वो 240 है और पोस्ट पीरियड की हो गई हमारी 21,60,000। सो सेल रेशियो जो निकला वो निकला 1:9, 1:9। अब 3,90,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसे 1:9 में बांट दें तो ये हमारा आया 39080 एंड 351,720। बेड डेट्स हमारे कितने हैं? बेड डेट्स हैं हमारे 7,200 के, तो ये 720,6480। और एडवर्टीजमेंट और ये दोनों टाइम रेशियो में बटने हैं, तो एडवर्टीजमेंट हमारा 1:3 है, यानी कि 6,000, 18,000 और ये भी 3296, ठीक है। सो इस पीरियड का जो प्रॉफिट है वो 360 रुपीज़ आ रहा है और इस पीरियड का जो प्रॉफिट है वो 181,240 आ रहा है। ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसको आपने अगर पूछे कि क्या करना है तो ये ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, बट ये नहीं पूछा है इसलिए हम इसे नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये पार्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताएं। चलिए, थैंक यू।